अर्थशास्त्र विषय के साथ शिक्षक बनने की जानकारी की श्रृंखला का यह 5वां तथा अंतिम वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अर्थशास्त्र विषय की तैयारी कैसे करें, पुस्तकों का प्रयोग कैसे करें कि वह अधिकतम लाभ पहुंचा सकें, अनसॉल्व पेपरों को हल करने का तरीका क्या हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी तैयारी 2 खंडों में बटी होगी। पुराने पत्रों का अभ्यास करना तथा पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करना। सबसे पहले आपको पुराने प्रश्न पत्रों का अभ्यास करना प्रारंभ करना पड़ेगा। पुराने प्रश्न पत्रों के अभ्यास के साथ साथ कुछ समय पश्चात ही आपको पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी प्रारंभ करनी पड़ेगी। जब आपकी समझ हो जाए कि प्रश्न किस प्रकार पूछे जा रहे हैं, प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है, तो आप पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी शुरू कर सकते हैं। पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी को 3 भागों या 2 भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों में बांटते हैं तो सिद्धांत, भारतीय अर्थव्यवस्था और सांख्यिकी। अगर 2 भागों में बांटते हैं तो सिद्धांत एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। पाठ्यक्रम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर एक दिन में एक टॉपिक या अधिकतम 2 दिन में एक टॉपिक समाप्त करें। तैयारी के अनुसार खुद का नोट्स तैयार करें, क्योंकि सभी के नोट्स अपनी क्षमता के अनुसार बनाए जाते हैं, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार अपना नोट्स तैयार करें। अब बात करें पहला खंड, पुराने प्रश्न पत्रों को हल करना या अभ्यास करना। अगर आपने अभी अपनी बीएड या एमए की परीक्षा पास की है और पहली बार टीजीटी, पीजीटी या एलटी की परीक्षा के लिए तैयारी शुरू की है, तो सर्वप्रथम सॉल्वेट पेपर को हल करना प्रारंभ करें। सॉल्वेट पेपर को हल करने का तरीका यह होगा कि अंतिम वर्ष जो सबसे आखिरी पेपर दिया हो, जो सबसे नया पेपर हुआ हो, उससे शुरू करें और जो सबसे पुराना पेपर हो उसकी तरफ जाएं। क्योंकि पैटर्न में समय समय पर बदलाव होता रहता है, तो नया पैटर्न आने की ज़्यादा उम्मीद है, जबकि पुराने पैटर्न से क्वेश्चन आने की कम उम्मीद है। परंतु पुराने प्रश्नों की पुनरावृत्ति टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के पेपरों में अक्सर होती रहती है, तो आपको सभी सेट हल करने हैं। अब ध्यान रखने की बात यह है कि पेपर एक बार में हल नहीं करना है, 2 से 3 बार में हल करना है। सभी पेपरों को एक बार ही हल करके नहीं छोड़ना है, 2 से 3 बार हल करना है। जब आपने पहली बार तैयारी शुरू की है तो आपको पेपर हल करते समय का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी आपको प्रश्न पढ़ने में काफ़ी लंबा समय लगेगा, आपको प्रश्न समझने में समय लगेगा। इसलिए आपको प्रश्न पत्र करते समय को ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। जबकि दूसरी बार हल करते समय आपका समय कम होगा, आपके उत्तरों की संख्या बढ़ जाएगी, तथा जब तीसरी बार पेपर हल करें तो आप उसके साथ पेपर को हल करने का समय भी अंकित करें। इसके 2 फायदे होंगे। एक, यह समझ बनेगी कि प्रश्न कितने प्रकार से कैसे पूछे जा रहे हैं। दूसरा, यदि प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है तो आपको उसका लाभ आगामी परीक्षाओं में मिलेगा। जब आप पहली बार सॉल्वेट पेपर हल कर चुके होंगे तो आपको अपनी क्षमता का अंदाज़ा हो जाएगा। नॉर्मली जब पहली बार पेपर हल किया जाता है तो 50 से 60% प्रश्न सही होते हैं, जबकि वही प्रश्न पत्र जब दोबारा कुछ समय बाद हल किया जाता है, लगभग 15 से 20 दिन का गैप देके, तो वो संख्या बढ़कर 80 से 90 हो जाती है। सॉल्वेट पेपर हल करने के पश्चात आपको अपनी क्षमता का अंदाज़ा हो जाएगा और आप ये तय कर पाएंगे कि आपको विशेष सहायता की आवश्यकता है, अर्थात कोचिंग जाना है, या घर पर ही तैयारी करके परीक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपने कॉलेज में अगर अच्छी पढ़ाई भी की होगी तो भी आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए तैयारी की आवश्यकता है, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई और तैयारी की पढ़ाई में थोड़ा सा अंतर है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोचिंग में जाएं, बस ज़्यादा से ज़्यादा पुराने प्रश्न पत्रों को निरंतर हल करते रहें। परीक्षा के समय आने का इंतजार मत करें, निरंतरता बनाए रखें, पाठ्यक्रम के अनुसार खुद का नोट्स बनाएं। पहली बार ही अपना टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड का आंसर पेपर ख़त्म करने के साथ ही पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी तैयारी शुरू कर दें। अगर आपको और अधिक अभ्यास की ज़रूरत है, जब आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के आंसर पेपर पूरे 3 बार समाप्त हो गए हों, तो आप पीसीएस या पुराने नेट के पेपरों को हल कर सकते हैं। पुरानी परीक्षाओं में अभी तक पीसीएस के प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती आ रही है, तो संभव है कि आगे भी होती ही रहेगी। पिछले 2 या 3 पेपरों से
नेट के पुराने पेपरों के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको टीसीएस के पुराने प्रश्न पत्रों तथा नेट के पुराने प्रश्न पत्रों से भी अभ्यास करना आवश्यक है। प्रश्न पत्रों में अक्सर भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न दिए होते हैं जो कि वर्षों पर आधारित होते हैं, समय के साथ साथ उसमें बदलाव हुआ करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अब पुराने वर्षों के आंकड़े आपसे नहीं पूछे जाएंगे, आपसे पुरानी नियुक्तियां नहीं पूछी जाएंगी। जब आपको वैसे प्रश्न मिले तो उनका वर्ष बदल दें और उनके 4 ऑप्शनों में जो नया ऑप्शन सम्मिलित हुआ है उसको सम्मिलित करके पुराने किसी एक ऑप्शन को हटा दें, तभी वो प्रश्न आपके काम करेगा। नहीं तो भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न आपके काम के नहीं होंगे। इसके 2 फायदे होंगे। पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था के पुराने प्रश्नों का अभ्यास आपको नए बदले आंकड़ों के साथ नए प्रश्नों की संभावनाएं उत्पन्न करेगा तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था आती है वहाँ भी ये आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। जहाँ तक आपके पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी का प्रश्न है, आपके पास जो पुस्तक है उसी से तैयारी शुरू करें। यदि आपके पास पुस्तकें नहीं हैं तो आप कोई एक ऐसी पुस्तक ले सकते हैं जिसमें सभी पुस्तकों का संग्रह हो। उसके लिए आप नेट के सेकंड पेपर की तैयारी की पुस्तक ले सकते हैं, प्रवक्ता की तैयारी की पुस्तक ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा पुस्तकें एक साथ मत खरीदें, क्योंकि उससे कुछ ही पुस्तकों का कुछ ही भाग आप पढ़ पाएंगे, तब तक आप दूसरी पुस्तक ले आएंगे और उसको पढ़ना शुरू कर देंगे और कोई भी पुस्तक पूरी खत्म नहीं हो पाएगी। पाठ्यक्रम के साथ अभ्यास के साथ साथ पुराने प्रश्न पत्रों का अभ्यास निरंतर जारी रखें। प्रश्न पत्रों का अभ्यास करने के बीच में कुछ समय का अंतर दें। एक प्रश्न पत्र को दोबारा दोहराने के बीच में कम से कम 20 से 25 दिन का समय दें, क्योंकि इससे आपको अपने भूलने की क्षमता का और याद रखने की क्षमता का अंदाज़ा हो जाएगा। किसी भी तैयारी के लिए निरंतरता सबसे महत्वपूर्ण घटक है। इसके लिए ज़रूरी है कि पाठ्यक्रम के अनुसार जब अपनी तैयारी शुरू करें तो उसको निरंतर करते रहें। पाठ्यक्रम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें और अधिकतम 1 या 2 दिन में एक टॉपिक खत्म करें। अध्ययन के कार्य में किसी प्रकार का गैप ना करें। यदि आपके पास समय नहीं है या मन नहीं लग रहा है तो आप पुराने प्रश्न पत्रों को देख सकते हैं या किसी पुराने टॉपिक को पुनः देख सकते हैं। इसका फ़ायदा यह होगा कि आप विषय को भूलेंगे नहीं।